हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 12 एक्सरसाइज 13.2 से क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे। आइए क्वेश्चन रीड करते हैं। गिवन दैट द इवेंट ए एंड बी आर सच, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज़ 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज़ 3/2 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज़ पी। फाइंड पी इफ़ दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड इंडिपेंडेंट। अब देखिए, पहली कंडीशन दे रखी है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें गिवन है और यूनियन ऑफ ए एंड बी का प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है। हमें फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, जो कि हमें गिवन है पी। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। पहली कंडीशन है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। जब भी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की बात होती है तो क्या होता है, जिसमें यूनियन क्या हो आपका, इंटरसेक्शन 0 आए, यानी नल। लेकिन इसके लिए एक और कंडीशन भी होती है, वो देखते हैं। ठीक है, जब भी हमें म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दे रखा हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी के। इतना क्लियर है। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है पी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी गिवन है 3/5। तो यहाँ से हम इजीली पी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 3/5 3/5 माइनस 1/2, इन दोनों का कॉमन क्या आ जाएगा 10। ये क्या आ जाएगा आपका 6/6 माइनस 5, तो ये 1/10 आ गया। तो 1/10 आ गया, तो पी की वैल्यू कितना आ गई 1/10। ये तो इजी था। नेक्स्ट पार्ट बात करते हैं। सेकंड में हमें इंडिपेंडेंट दे रखा है। तो देखिए, इंडिपेंडेंट में क्या होता है, जब हमने अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में क्या देखा था, इसकी कंडीशन क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। इतना क्लियर है। अब देखिए, हमारे पास क्वेश्चन में ये दोनों चीज़ तो गिवन है, लेकिन ये गिवन नहीं है, तो हम सबसे पहले ये फाइंड करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। करेक्ट। अब देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है पी, माइनस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या है 1/5। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे हम क्या ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम प्रोडक्ट ऑफ इन दोनों का कर सकते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना गिवन है 1/2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना गिवन है पी। इतना क्लियर है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, p/2 आ गया। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे क्या है, इस p को मैं इस साइड लेके आ जाती हूँ, माइनस का p आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 1/2 माइनस 3/5। ठीक है, इन दोनों का कॉमन आ गया 10, यहाँ पे 5 माइनस 2। क्लियर है, 5 माइनस 2, तो यहाँ क्या आ गया 2/10। इसको कट करेंगे 1/5। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अगर हम इन दोनों का कॉमन लेंगे तो 10 आ गया। इसको इसे डिवाइड करेंगे 5 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इसको इसे डिवाइड करेंगे 2 आएगा। करेक्ट। 2 आने के बाद यहाँ क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। करेक्ट, तो 6 आएगा, 6 आ जाएगा। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हम कितना आ गया -1/2। इतना क्लियर है। अब देखिए, 1/10। इतना क्लियर है। अब देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, कॉमन लेंगे तो 2 आ गया, यहाँ पे p माइनस 2p। यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का, यहाँ कितना आ गया -p/2। इतना क्लियर है। अब ये इस माइनस से ये माइनस कैंसिल, p की वैल्यू कितना आ जाएगी 2/10। इसे हम कट करेंगे 1/5, तो p की वैल्यू क्या आ गई 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।